बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। अक़वाम की तरक्की के अंदर उनका माशी तौर पर मुस्तहकम होना और माशी तौर पर ख़ुद मुख्तार होना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर आप इंटरनेशनल सतह के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें, आपको ऐसे कई ममालिक नज़र आएंगे। बज़ाहिर उनकी अगर आर्मी के हवाले से देखा जाए तो उनकी इस कदर आर्मी या इस कदर फोर्सेस नहीं है, लेकिन वो माशी तौर के ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, लिहाजा माशी तौर पर उनका मजबूत होना उनको उनके दिफा को भी मजबूत कर देता है। अगर आप इंटरनेशनल सतह को छोड़ के आप लोकल सतह के ऊपर आ जाएं, तो आपको ऐसे लोग जो माशी तौर पर मुस्तहकम हैं, वो आपको हर मैदान के अंदर मुस्तहकम नज़र आएंगे। चाहे वो मैदान सियासत हो, चाहे वो मैदान माशरत हो, कहीं पर भी वो आपको मुस्तहकम नज़र आएंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारा वो नौजवान तबका जो एजुकेटेड भी है, पढ़ा लिखा भी है, और वो इस वक्त सीवीज़ लेकर के दर बदर फिर रहा है और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और वो मायूस है, वो डिप्रेस्ड है। अब उनके पास क्या ऑप्शन बचती है? ये ऑप्शन बचती है कि वो मूव ऑन कर जाए या किसी मतलब गल्फ़ कंट्री के अंदर चला जाए, किसी अरब ममालिक के अंदर चला जाए। ऑब्वियसली वो भी हर बंदे की इस वक्त बस की बात नहीं है। ठीक ठाक आपको सरमाया लगा करके वीज़ा वगैरह परचेज़ करके आप फिर वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो भी लाखों की गाम है, जिसके लिए हैवी आपको सरमाया दरकार होता है। तो ऐसे में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इस वक्त जो है हमारी पढ़ी लिखी यूथ को फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल कर सकती है, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकती है? वो एक है कि हम आईटी सेक्टर के ऊपर फोकस करें। आप यकीन करें कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने मुल्कों की मईशत को संभालना शुरू कर दिया। अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखें। इस वक्त जब हम इंडिया की इकॉनमी की बात करते हैं कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसको कौन सी सनत ने इतनी ज़्यादा तरक्की दी? तो एक सनत है, वो सनत को आईटी सेक्टर कहा जाता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर आईटी सेक्टर्स को जिस तरह से गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, उस तरह से वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आईटी सेक्टर की बहरहाल एक इम्पोर्टेंस है जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए। हमने जब पाकिस्तान के अंदर रहमानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज़ के इश्तराक के साथ रहमानी तहरीक का 10 मई 2024 को हमने बाकायदा तौर पर आगाज़ किया, तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश था वो ये था कि हम अपनी यूथ को किस तरह से फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सोचो फ़िक्र और गौर व फ़िक्र के बाद हम इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है, हम उनको आईटी सेक्टर के अंदर जो है उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। यहाँ पे लाके उनको हम फाइनेंशियली तौर पर जो है ना कि मुस्तहकम बल्कि उनको खुद मुख्तार भी कर सकते हैं। हम उनको इस काबिल कर सकते हैं कि वो ना सिर्फ खुद माशी तौर पर मुस्तहकम हो, बल्कि अपने जैसे औरों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करें और इसके साथ साथ दीगर लोगों को भी फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल करें और उनको खुद मुख्तार करें। इस ज़ुमन में मेरी रहमानी तहरीक के हमारे जनरल सेक्रेटरी मेरे भाई सेठ इमरान साहब, मैंने उनको दावत दी, वो लाहौर आए, और हमारी SSS इंस्टीट्यूट जो फ्रीलांसिंग के आईटी के रेलिवेंट कोर्सेज़ वगैरह करवाते हैं, हमारी उनके साथ मीटिंग हुई और हमने उनके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस है। अब SSS इंस्टीट्यूट जो है, बुनियादी तौर पर इनकी खूबसूरती ये है कि ये अगर अब जो इनके स्टूडेंट्स जो इनके पास कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हैं, वो इनको इस चीज़ का इंश्योर करते हैं कि अगर आप हमारे पास अपने कोर्सेज़ वगैरह स्टार्ट करते हैं, आप कोर्सेज़ वगैरह करते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आप विद इन 40 और 45 डेज़ जो है, अगर आपको अपने तौर पर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो SSS उनको खुद से जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो उनके पास काम करके वो जो है वो अर्न कर सकें। तो हमने जब इस SSS के साथ इस हवाले से मीटिंग की, तो उनके कोर्सेज़ की जो फ़ीसेस वगैरह उनके हवाले से मालूम किया, तो वो भी अगर देखा जाए जितनी इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस है, जितनी इस सेक्टर की अहमियत है, तो वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से रहमानी तहरीक पाकिस्तान ने, रहमानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज़ ने अपनी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन की, और हमने जो SSS इंस्टीट्यूट के साथ मीटिंग की, और वो ये थी कि आप कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको कोर्सेज़ करवाएं जो एलिजिबल हैं, जो इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं, और उनकी जो फ़ीसेस हैं उनका जो 50% है वो रहमानी तहरीक पाकिस्तान और रहमानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज़ जो है वो स्पॉन्सर करेगी। बाकायदा तौर पर हम SSS को आपकी तरफ से 50%
سپانسر کریں گے اور 50% آپ نے سپانسر کرنا ہے. اور اس کی کیا جو ہے وہ اہلیت ہے، یہ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اوپر ایک آن لائن فارم کے لنک آپ کو مل جائے گا. وہاں پہ آپ جائیں گے، اپنا آن لائن فارم جو ہے اس کو فل کریں گے. اس کے بعد آپ کے ساتھ SSS کے جو دوست ہیں وہ ان کی ٹیم آپ کے ساتھ باقاعدہ کانٹیکٹ کر لے گی، اور جو ان کے معیار کے اوپر پورے اتریں گے. ہمارے ریفرنس سے ہم نے انیشلی 20 اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسپانسر کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو ان کی اہلیت، جو اس اہل ہوں گے جن کو اسپانسر کیا جا سکے، ہم ان 20 اسٹوڈنٹس کو اپروچ کریں گے اور ان کو ہم 50% اسپانسر کریں گے، تاکہ وہ اس انسٹیٹیوٹ سے استفادہ کر کے ان سے اسکلز سیکھ کر کے IT سیکٹر کے اندر اپنے آپ کو فائنینشلی طور پر اسٹیبل کر سکیں، مستحکم کر سکیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھی کسی ایسی اپرچونٹی کی تلاش میں ہیں، ہم آپ کے لیے اس معاملے کے اندر آپ کو اسپانسر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فائنینشلی طور پر اسٹیبل ہیں، لیکن آپ کے نظر کے اندر کوئی آپ کا جاننے والا ایسا آدمی ہے جو اس حوالے سے پریشان ہے اور وہ پڑھا لکھا ہے، ایٹ لیسٹ گریجویٹ ہے، تو آپ اس تک اس ویڈیو کو ضرور بھیجیں تاکہ وہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں.